हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपका क्लास 12th में चल रहे थे एक्स्ट्रा नोट्स। मैंने आपको जैसे बता दिया था कि आपकी यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड हो गई है कंप्लीट। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर ले, मैं अनसोल्ड भी करा चुकी हूँ, ठीक है। और अब मैंने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड के एक्स्ट्रा नोट स्टार्ट कर दिए थे। यूनिट थर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा नोट्स करा रही हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा नोट्स में करा चुकी हूँ, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो देख ले, ठीक है। जो आज का सेकंड एक्स्ट्रा नोट है वो है प्लासेंटा से क्या तात्पर्य है, या फिर प्लासेंटा को हिंदी में बोलते हैं अपराई। कभी कभी आपका एग्जाम में ये शॉर्ट नोट आ जाता है और कभी कभी ये लॉन्ग में भी आ जाता है, ठीक है। और जो ये स्ट्रक्चर है ये मैंने आपको अलग से बनवाया है, लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो ये आपको स्ट्रक्चर नहीं बना के आना है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं बना के आना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा प्लासेंटा से क्या तात्पर्य है। आपका बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है प्लासेंटा, या फिर हिंदी में से बोलते हैं अपरा। प्लासेंटा को बोलते हैं अपरा, ठीक है। कि अपरा से क्या तात्पर्य है, अपरा के प्रकार व कार्य बताइए। ये आपका 5 नंबर में भी आता है और कभी कभी 3 नंबर में भी आता है, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रही हूँ और ये आया हुआ भी है। तो अपरा क्या होता है, चलिए मैं पहले पढ़ के बताती हूँ। मैमल्स में यौगिक की मात्रा बहुत कम होने के कारण ओव्यूल को पोषण एक विशेष प्रकार की कॉर्ड के द्वारा प्राप्त होता है, जिसको प्लासेंटा कहते हैं। अब देखो मैमल्स क्या होते हैं, जितने भी बच्चे देने वाले जंतु हैं, जीव हैं, वो सब मैमल्स या फिर स्तनधारी मैमल्स को बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैमल्स को बोलते हैं स्तनधारी, ठीक है। स्तनधारी या फिर मैमल्स क्या होते हैं, जितने भी बच्चे देने वाले एनिमल्स हैं वो उन सबको हम मैमल्स बोलते हैं। ह्यूमंस भी किस में आते हैं, मैमल्स में। तो मैमल्स में यौगिक की मात्रा बहुत कम होने के कारण ओव्यूल क्या है, ओव्यूल से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, ठीक है। तो ओव्यूल को पोषण एक विशेष प्रकार की, अब देखो ये बेबी है, आपने जब देखा होगा कि बेबी का बर्थ होता है तो उसमें एक लंबी सी कॉर्ड पाई जाती है, ठीक है। इसको ही बोल रहे हैं जिसे डॉक्टर कट कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को, बायो के स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा कि जो ये कॉर्ड होती है जब बेबी का मतलब बर्थ होता है उसके बाद क्या है, ये कट कर दी जाती है, ठीक है। तो ये कॉर्ड का कार्य क्या है, यही इस क्वेश्चन में पढ़ना है। तो इस जो ये नलिका जा रही है जिसे कॉर्ड बोल रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्लासेंटा या फिर अपरा, ठीक है। ये कोई बेबी है, ये उसकी मदर का पेट है, ठीक है। ये जो डॉट डॉट करके बनाया है अंदर बेबी है, इसे बेबी नहीं फीटस कहते हैं। जब बर्थ हो जाता है तब बेबी कहते हैं, जब बेबी पेट में होता है तो उसे फीटस बोलते हैं, FOETUS, ठीक है। मैंने टी बनाया हुआ है, ठीक है, फीटस। तो ये फीटस है, ठीक है। इससे कॉर्ड जुड़ी रहती है अब उसके मदर से जुड़ी रहती है बेबी के, ठीक है। तो इसको ही बोल रहे हैं हम अपरा, कॉर्ड के द्वारा प्राप्त होता है। तो जैसे कहते हैं कि फीटस को या फिर बेबी को जो पोषण है, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उसे कैसे प्राप्त हो रहा है, तो जो भी फूड मम्मी खाएंगी, मतलब मदर जो भी फूड खाएगी वो इस कॉर्ड द्वारा बेबी तक पहुंचेगा और बेबी को क्या होगा, पोषण प्राप्त होगा, ठीक। तो कॉर्ड के द्वारा पहुंचता है क्या, पोषण। ओव्यूल को पोषण पहुंच रहा है किसके द्वारा, एक कॉर्ड के द्वारा। ये कॉर्ड है, ठीक है। इस कॉर्ड को ही बोल रहे हैं हम प्लासेंटा या फिर अपरा कहते हैं। प्लासेंटा वह कॉर्ड है जो मदर एंड फीटस के बीच एक स्पेशल कनेक्शन द्वारा बनती है, ठीक है। अब मदर और फीटस के बीच एक कनेक्शन हो रहा है और वो कनेक्शन क्या है, कॉर्ड, ठीक है। ये नलिका, ये कॉर्ड के द्वारा क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। यह मदर एंड फीटस दोनों के टिश्यूज़ के द्वारा होती है या फिर द्वारा बनती है। जब मदर के टिश्यू और इस फीटस के टिश्यू आपस में जुड़ रहे हैं या फिर उनके द्वारा कनेक्शन हो रहा है किस, और कनेक्शन के जो बीच की यूनिट है वो क्या है, प्लासेंटा, ठीक है, टिश्यू के द्वारा बनता है। इसकी सहायता से पोषण मदर से फीटस तक पहुंचता है। जो भी मैंने अभी आपको बताया कि मदर जो भी फूड खाएगी, जो भी पौष्टिक आहार खाएगी, वो फीटस तक पहुंच कैसे रहा है, इस नलिका या अपरा के द्वारा। इसे नलिका मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन इसे अपरा बोलेंगे
या फिर प्लासेंटा इंग्लिश में। अपरा आप भूल भी सकते हो एग्जाम में, लेकिन प्लासेंटा याद रखो कि प्लासेंटा क्या है कि जो मदर और फीटस के बीच कांटेक्ट बना रही है। और बायो वाले बच्चों को तो पता है, ये तो सबको ही पता होगा, बेबी की एक ऐसी नलिका होती है जब बेबी का बर्थ होता है जिसे डॉक्टर कट कर देते हैं, इसको ही क्या कहते हैं हम, अपरा। जो ये अपरा है ये भी 3 टाइप की है, यॉर्क सैक प्लासेंटा, कॉर्नियोनिक एलेंटॉइक प्लासेंटा एंड कॉर्नियोनिक प्लासेंटा। 3 टाइप की होती है अपरा भी। फर्स्ट है यॉर्क सैक प्लासेंटा, इसमें प्लासेंटा यॉर्क सैक से बना होता है। यॉर्क सैक प्लासेंटा है तो उसमें प्लासेंटा या फिर अपरा किसका बना होता है, यॉर्क सैक का। और स्टूडेंट्स आपको मैंने ये चार्ट के फॉर्म में बताया है, जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं लेक्चर उन्हें पता होगा, क्योंकि बताया था मैंने कि अगर आप चार्ट के फॉर्म में बताते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। आपका मन है तो आप इसे फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग करके डाल सकते हैं, लेकिन चार्ट के फॉर्म में आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं, इसलिए आप चार्ट में बना के आएँ। अगर आपका मन हो तो आप हेडिंग वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यॉर्क सैक प्लासेंटा क्या है, यॉर्क सैक द्वारा बनता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, यॉर्क सैक प्लासेंटा। जैसे एग्जाम्पल कंगारू, और हर एक का जो मैंने एग्जाम्पल लिखवाए हैं लिख के आने हैं, ठीक। तो यॉर्क सैक प्लासेंटा, इसमें प्लासेंटा यॉर्क सैक का बना हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल कंगारू में। नेक्स्ट कॉर्नियोनिक एलेंटॉइक प्लासेंटा, इसमें प्लासेंटा कॉर्नियोनिक और एलेंटॉइक लेयर का बना होता है। इनके नाम से आप सिर्फ नाम याद रखो, यॉर्क सैक प्लासेंटा नाम याद रखा, याद आ गया कि यॉर्क सैक से बना हुआ है क्या, प्लासेंटा। कॉर्नियोनिक एलेंटॉइक प्लासेंटा, इसमें भी क्या है, जो प्लासेंटा है वो कॉर्नियोनिक और एलेंटॉइक लेयर की लेयर से बना होता है। एग्जाम्पल ह्यूमन्स, जो ह्यूमन्स में फीटस होता है उनका जो प्लासेंटा होता है वो किसका, 2 लेयर्स का बना होता है, एक कॉर्नियोनिक और एक एलेंटॉइक, ठीक। नेक्स्ट है कॉर्नियोनिक प्लासेंटा, इसमें प्लासेंटा लेयर द्वारा बना होता है, इसमें क्या है, ओनली लेयर्स होती हैं, और कॉर्नियोनिक प्लासेंटा ये हो गया, ठीक। इसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। फर्स्ट फंक्शन है प्लासेंटा विकसित होने वाले एम्ब्रियो को O2 एंड पोषण प्रदान करता है। जब फीटस बनता है उससे पहले वो एम्ब्रियो में रहता है, तो एम्ब्रियो को जो मतलब धीरे धीरे पोषण प्राप्त होगा तभी तो वो फीटस में बड़ा होगा वो फीटस, ठीक है। तो फीटस को जो या फिर एम्ब्रियो को जो पोषण है और वो ऑक्सीजन है वो किसके द्वारा पहुंच रहा है, मैंने अभी बताया था, प्लासेंटा द्वारा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है एम्ब्रियो में लीवर के बनने से पहले फैट, ग्लाइकोजन, Fe का जमाव प्लासेंटा में होता है। मतलब जब फीटस का लीवर बन रहा होता है तो लीवर के बनने से पहले क्या होगा, हमारा फैट, ग्लाइकोजन और Fe का जमाव होगा। Fe किस में पाया जाता है, ब्लड में, ठीक है, ब्लड के हीमोग्लोबिन में हमारा Fe पाया जाता है, का जमाव प्लासेंटा में होता है। तो जब बेबी का या फिर फीटस का हमारा लीवर बनने वाला होगा तो प्लासेंटा क्या करेगी, स्टोर कर लेगी फैट, ग्लाइकोजन, Fe कि हाँ अब लीवर बनने वाला है, तो हम पहले से फैट, ग्लाइकोजन और Fe स्टोर कर रखें लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उसको पोषण देने के लिए, ठीक। थर्ड पॉइंट है प्लासेंटा एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह वर्क करता है, ठीक है। जो प्लासेंटा है वो ग्रंथि माने ग्लैंड की तरह वर्क करता है, इससे रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया है आपका प्लासेंटा कंप्लीट। तो प्लासेंटा है क्या, जो मतलब फीटस और मदर के बीच एक कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन किसके द्वारा हो रहा है, एक कॉर्ड के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो कि मदर से जो फीटस में जितना भी पोषण पहुंच रहा है वो एक कॉर्ड के द्वारा पहुंच रहा है। इस कॉर्ड को ही हम क्या बोल रहे हैं, अपरा या फिर प्लासेंटा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका अपरा कंप्लीट। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।